एमसीडी में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। केजरीवाल जी से बेटरमेंट की उम्मीद लगाई जा सकती है, और क्यों ना लगाएं सर, बाकी का काम तो किया ही है उन्होंने। केजरीवाल का सवाल है, हमारा वोट उन्हीं को जाएगा क्योंकि उनका काम सबसे बेस्ट है। जो उन 5 सालों में किसी ने नहीं करा वो बीजेपी ने करा, वो थोड़े में ही हम लोग बहुत खुश हैं। 3 एडवर्टाइजमेंट हुए हैं इस चीज़ पे, आप नोट कर लीजिए। पहला एडवर्टाइजमेंट हो गया कि जी मैं फ्री दे दूंगा। दूसरा एडवर्टाइजमेंट हो गया जी मेरे को पार्टी रोक रही है देने के लिए। तीसरा एडवर्टाइजमेंट ये हो रहा है कि मैं करूं कि नहीं करूं, आप फ्री चाहते हैं बिजली। ये तीनों एडवर्टाइजमेंट हुए हैं एक ही चीज़ पे। स्लम एरियाज में पैसा दे दीजिए, वोट वहाँ से आ जाएगा। मिडिल क्लास को तो आपने नौकरी पे लगा दिया है, अमीर वाला तो वोट देता ही नहीं है। अगर आप देखें आज 3-4 करोड़ 5 करोड़ तो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता है। मैं कहता हूँ आप आज की डेट में अगर हम कहते हैं लोअर मिडिल इनकम में जितने भी लोग हैं, उनके जितने भी परिवार हैं, उनको ये 5 करोड़ दे दो ना आप। अब जितने भी मिनिस्टर हैं वो इतने फेमस हैं आज की डेट में, चाहे वो दिल्ली का सीएम है, तो मेरे को नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में आ गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आज अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो आपके नाम सीधे आ जाते हैं किन की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो पैसा आज की डेट में एटलीस्ट लो मिडिल इनकम पे खर्च किया जाए, एटलीस्ट मैं कहता हूँ पूरे एडवर्टाइजमेंट में दिल्ली जैसे शहर में 500 करोड़ खर्च होता है पूरे साल में, और ये 500 करोड़ से सर आपकी मिनिमम 500 फैमिली जिनको 1 करोड़ रुपये मिलेगा, 1 करोड़ रुपये, तो वो खुद ऑटोमेटिक सेटल हो जाएंगे। फिर आपका जो काम है वो डेफिनेटली उनके एरियाज़ में आप खाली काम 10% करते हैं, 90% आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आज की डेट में अगर बिजली फ्री दे रहे हैं, वो अगर 5% को फ्री दे रहे हैं, 95% को 10 गुना फीस बढ़ गया सर, वो अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। आज अगर महिलाओं को यहाँ पर बस में फ्री है, महिलाओं को फ्री है, तो उसमें से अगर लो मिडी तो जाता है ना बस में, तो वो कोई जेब से नहीं दे रहे हैं, वो सरकार के पैसों से दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? ताकि वो लोग अट्रैक्शन हो जाए वोट बैंक के लिए। अगर आपकी इतनी हिम्मत है, आप एडवर्टाइजमेंट मत करिए ना, आप अच्छा काम कर लिए, आपको वोट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आप इतना एडवर्टाइजमेंट प्रचार करते हैं, आप चाहते हैं कि प्रचार करके ही लोगों को वहाँ तक पहुँच जाए। फ्री की जो रेवड़ी का जो लालच दिया जा रहा है, वो कितना विकास हो सकता है उसमें देश का या स्थानीय शासन का, स्थानीय प्रशासन का और देश का कितना भला हो सकता है, जो इस तरह से जो है हर पार्टी जो है ये फ्री करती है। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज की डेट में कोई भी पार्टी हो, आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज़ की बात करें, वो पार्टीज़ तो खाली इन्वेस्टमेंट किस पे, एडवर्टाइजमेंट पे कर रही है। अगर आप रियलिटी पे जाएं तो मैंने अभी आपको गिनित बता दिया ना कि अगर आप पर फैमिली को, आज अगर कोई बंदा जिसकी फैमिली में 5,000 की इनकम है, आप उसको 1 करोड़ रुपए दे सकते हो। तो हर साल आप 500 करोड़ अगर एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हो, आप पर फैमिली को 1 करोड़ दे दो ना। आज इसको आप 1 करोड़ दे दो, इसका तो भविष्य सेटल हो गया ना। वो तो करते नहीं है, वो उनको तो 95% तो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए वो चाहते हैं लोगों को जागृत करना। अब आप देखो, एक एडवर्टाइजमेंट आता है जो बोलता है कि बिजली हम फ्री दे देंगे। दूसरा एडवर्टाइजमेंट आता है कि बिजली हमारे को दूसरी पार्टी कह रही है जी बिजली फ्री करने के लिए, तो दूसरा एडवर्टाइजमेंट उसके लिए आता है। तीसरा एडवर्टाइजमेंट ये आता है उसी चीज़ के लिए कि जी हम तो फ्री देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो करने नहीं दे रहे हैं। अब वो कर क्या रहे हैं आप खुद ही देख लो ना, 3 एक ही चीज़ के एडवर्टाइजमेंट 3 हो रहे हैं, तो पैसा तो वही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आज अगर 100 रुपये एक फंड कलेक्ट हो गया, पब्लिक का फंड कलेक्ट हो गया 100 रुपया, 95 अगर आप एडवर्टाइजमेंट पर लगा देंगे तो 5 ही तो मिलेगा ना पब्लिक को। 3 एडवर्टाइजमेंट हुए हैं इस चीज़ पे, आप नोट कर लीजिए। पहला एडवर्टाइजमेंट हो गया कि जी मैं फ्री दे दूंगा। दूसरा एडवर्टाइजमेंट हो गया जी मेरे को पार्टी रोक रही है देने के लिए। तीसरा एडवर्टाइजमेंट ये हो रहा है कि मैं करूं कि नहीं करूं, आप फ्री चाहते हैं बिजली। ये तीनों एडवर्टाइजमेंट हुए हैं एक ही चीज़ पे, यही हो रहा है। अभी नगर निगम की हम बात करते हैं तो ये बात होती है कि नगर निगम में कर्मचारी बोलते हैं हमको पैसा नहीं आ रहा है, हमें तनख्वाह नहीं मिला। डंप देखा होगा हमने, कॉलोनी में लगा रहते, कई बार स्ट्राइक हो जाती है। केंद्र सरकार कहते हैं हमने राज्य सरकार को पैसा दे दिया, नगर निगम को रिलीज नहीं हो रहा।
उसको किस तरह से समझेंगे आप, कैसे समझाएंगे उसको? आखिर में क्या है ये खींचतान क्यों हो रही है? सर सिर्फ दिल्ली में ही है ये प्रॉब्लम, बाकी स्टेट्स में तो प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको मैं आज ही बता रहा हूँ सर, 20 to 30% ही बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट होता है फॉर काम के लिए, 70% तो सर आपको भी पता है, 70% में से 40 तो उनके घरों में जा रहा है, 30 तो आपके एडवर्टाइजमेंट में जा रहा है, तो बचेगा क्या फिर? जहाँ तक राज्य सरकार की बात करते हैं कि वो कहते हैं कि हम जो हमारे एजुकेशन का और हेल्थ का जो मॉडल है सर उसको चले जाइए ना आप, स्कूल चले जाइए, स्कूल चले जाइए ना आप। आज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ चलिए ना आप एम्स, आपको एडमिशन मिलेगा, आपको एडमिशन मिलेगा एम्स में। वो कहते हैं कि हम जो है ना आज अगर मैं मिनिस्टर हूं तो मेरे को मिल जाएगा, मेरे लिए तो डॉक्टर नरेश त्रिहान जी भी आएंगे अगर मैं मिनिस्टर हूं, लेकिन एक गरीब बंदे को नहीं मिलेगा। आज एम्स में एडमिशन करा के दिखा देते ना, आज आप सफदरजंग में एडमिशन करा के देख लो ना, हालत क्या है। बोलने में तो बहुत सर, वो तो ही इज कलाकार वाला आदमी है वो, मतलब उसकी बातों पे तो जादू है सर। तो वो कहते हैं कि नगर निगम भी अगर हमारे पास आता है तो हम इसको भी मॉडल बना देंगे, जैसे वो दिल्ली मॉडल को लेकर के गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सब मॉडल बना दिया ना सर। आप उनको नब्ज पता है कि आज इलेक्शन से पहले आप स्लम एरियाज में पैसा दे दीजिए, वोट वहाँ से आ जाएगा। मिडिल क्लास को तो आपने नौकरी पे लगा दिया है, अमीर वाला तो वोट देता ही नहीं है। एक बारी तो उनको जरूर आना चाहिए और हमें भी पता लगना चाहिए 15 साल में क्या हुआ है और 5 साल में क्या हो सकता है। बदलाव जरूरी होता है, बदलाव जरूरी होता है। क्या लगता है आपको ये 15 सालों में या लगातार जो बीजेपी चलती आ रही है उसमें कितनी विसंगतियां हैं और क्या ये खींचतान चलती रही है? ये नहीं कह सकते कि उन्होंने काम नहीं किया है, काम तो उन्होंने किया है, पर अब हम बेटरमेंट की तरफ चल सकते हैं। केजरीवाल जी से बेटरमेंट की उम्मीद लगाई जा सकती है, और क्यों ना लगाएं सर, बाकी का काम तो किया ही है उन्होंने, क्यों नहीं किया सर? मेरे घर के सामने ही स्कूल है, इतना बढ़िया स्कूल बना दिया, कुछ कहने की हद नहीं सर। मैं खुद जाके देख के आया हूँ, तो सर काम आपका क्या? सर मैं कहना चाहूँगी केजरीवाल ने सिर्फ कहा ही नहीं है, उन 5 सालों में उन्होंने करके दिखाया है। कहने को हर पार्टी कहती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट जो केजरीवाल ने करा है ना वो किसी ने नहीं करा। 5 सालों में उन्होंने करा है ना, वो उन्होंने किसी भी पार्टी ने आज तक करा ही नहीं है। स्कूल जाके देख लो, आजकल मज़ा आ जाता है, बच्चे छोटे छोटे। अभी सर कह रहे थे कि एम्स में एडमिशन नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? 1 मिनट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे केसेस हैं, जो मरीज बैठे हुए हैं, भरा हुआ है पूरा, तो कहाँ से मिलेगा? ये तो नहीं खाली पड़ा तो एडमिशन नहीं दे रहे, ऐसा तो नहीं है ना कि खाली पड़ा हुआ है तो एडमिशन नहीं दे रहे। अगर पहली पेशेंट है वहाँ ऑक्यूपाइड है तो कहाँ से मिल जाएगा? उनको उतार के थोड़े दे देंगे आपको जगह, तो भरा हुआ है सर, फैसिलिटी बहुत अच्छी है। हम केजरीवाल के काम से बहुत सहमत है, क्योंकि उन्होंने कहा ही नहीं है, करा भी है। अगर 4% उन्होंने अपने लिए बचा, वो जैसे कह के गए हैं बंदे कि उन्होंने सिर्फ कहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उन्होंने कहा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बचाया भी है, अपने लिए बचाया है, उन्होंने जनता के लिए भी करा है। खाते तो सभी है, घूस तो सभी खाते हैं आजकल, पर उन्होंने अगर हमें तो नहीं दिखा आज तक, किसी के मुंह से नहीं सुना कि केजरीवाल ने कुछ खाया है। ये कुछ मंत्री जो है जेल में पड़े हुए हैं, कुछ एमसीडी के चुनाव जो आ रहे हैं उनको टिकट बांटने में जो फंस रहे हैं, और उन्हीं के कार्यकर्ता उनके जो है विधायकों को पीट रहे हैं। अभी आप न्यूज़ देख रहे होंगे आपने, तो इस चरित्र को किस तरह से देखते हैं? वो तो कह देते हैं कि हमने स्वच्छ राजनीति के लिए मैं भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखो, जो अच्छा काम करता है ना उनको तो बदनाम किया जाता है, हर पार्टी का ये हिसाब है। उन्हीं के कार्यकर्ता जो है, उन्हीं के जो है ये विधायक को ट्वीट। सर मैं ये कहती हूँ, अगर मैं आपके साथ काम कर रही हूँ, अगर मुझे आपकी कोई बात पसंद नहीं आएगी तो आप मुझे बदनाम करेंगे ही। साथ में काम करने वाले आपस में एक दूसरे को बदनाम करते ही है। और जहाँ तक केजरीवाल का सवाल है, हमारा वोट उन्हीं को जाएगा, क्योंकि उनका काम सबसे बेस्ट है। 5 सालों में फर्स्ट ऑफ ऑल महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, गरीबों के लिए पानी फ्री कर दिया। सेकंड, उन्होंने बिजली का बिल फ्री करा है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का उन्होंने स्कूल बनवाया है। मेरे हिसाब से आगे आने वाले टाइम पे हमारा दिल्ली काफ़ी अच्छा बेस्ट जाएगा। अगर राजनीति से छोड़ के अगर सब कुछ फ्री होने लगेगा तो कैसे चलेगी इकोनॉमी हमारे देश की? कैसे चलेगी? कहाँ से लाएगा पैसा? कहाँ से आएगा? कोई भी सरकार है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, अगर सब फ्री करेंगे तो पैसे कैसे होंगे? सब कुछ फ्री नहीं, कम से कम थोड़ा बहुत तो जनता का देखे ना। वो तो सब कुछ फ्री हमें मिल ही नहीं जाता, पर वो थोड़ा बहुत हमारे लिए जनता के लिए कर रहे हैं।
थोड़े बहुत में ही जनता बहुत खुश है। जो उन 5 सालों में किसी ने नहीं करा वो बीजेपी ने करा, वो थोड़े में ही हम लोग बहुत खुश हैं। आने वाले टाइम पे और अच्छी खुशी मिलेगी हम लोगों को। हमारा जो पैसा जो इधर उधर वेस्ट हो रहा है वो अच्छे कामों में लग रहा है। मोदी सरकार जी देखो वो उनका अपना, हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं करा। जो भी है उन्होंने क्या किया है, क्या कर रहा है। उज्ज्वला योजना भी लाए थे, महिलाओं का के ये जो कल्याण के लिए कई योजनाएं इस केंद्र से भी चल रही हैं। हमें मोदी सरकार जी का तो हमें पता नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार जी ने हमारे लिए क्या करा है हमें तो केजरीवाल सरकार का पता है। हमें केजरीवाल सरकार ने हमारा क्या किया। इसमें देखिए केजरीवाल को वोट देना चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली को जापान बना दिए। केजरीवाल ने काम किया है, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हर चीज़ में काम किया। एक बार चांस एमसीडी में भी केजरीवाल को देना चाहिए। एमसीडी में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। क्या होता है, केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। ये हर देखिए क्या होता है, हर गवर्नमेंट किसी की भी कांग्रेस गवर्नमेंट गई, कांग्रेस का भ्रष्टाचार निकल गया, बीजेपी की जाएगी तो बीजेपी भी निकलेगी। ये तो पॉलिटिक्स है। अच्छा, अभी हाल ही का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, आम आदमी पार्टी का ये विधायक अपने लोगों से जो है टिकट देने के लिए पैसा ले रहा था, कार्यकर्ताओं ने पीट दिया। इसका देखिए, इसका कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये न्यूज में स्टिंग आ गया, स्टिंग ऑपरेशन आ गया, सबूत कैसे नहीं है। स्टिंग स्टिंग आ चुका है। आप टीवी देखो ना, टीवी कभी झूठ नहीं बोलती है। आप झूठ बोल सकते हो, मैं झूठ बोल सकता हूँ, टीवी कभी रिपोर्टर कभी झूठ नहीं बोलता है, जान लीजिए आप। वो वीडियो वायरल हो रहा है, जैसे जो जो भी घटना घट रही है वो सामने कार्यकर्ता ही पीट रहे हैं। देखिए मेरे तरफ से तो एमसीडी में मटियाला का विधायक पिट गया, गुलाब सिंह यादव पिट गया। क्यों विधायक पिट गया नहीं? अरे आपको नहीं पता है, मुझसे पूछे ना, मैं सारा कहानी खोल दूंगा। अभी सारा कहानी मैं खोल दूंगा। मटियाला का विधायक क्यों पिटा, गुलाब सिंह यादव क्यों पिटा? पैसा लिया था ना, ठीक है। और केजरीवाल के पार्टी के कार्यकर्ताओं नहीं पिटा। और बताइए।